जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूं। आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दांडी यात्रा के बारे में आपको बताएंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में आपको हम बताएंगे। चलिए, दांडी यात्रा के बारे में हम पहले गूगल मैप से, एनिमेशन और मैप के माध्यम से समझते हैं कि महात्मा गांधी कहां से कहां तक दांडी यात्रा किए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा आपको हम इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी कराएंगे, जो कि हम ऑब्जेक्टिव भी लेकर आए, जो यहाँ आप देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। पहले मैं थ्योरी आपको बताने का कोशिश करूंगा। पिछले वीडियो बनाए थे जो दांडी यात्रा पे, कई भाइयों ने सलाह दिया था, कई दोस्तों ने सलाह दिया कि आप जो है ना पीडीएफ के फॉर्म में, हैंड राइटिंग के फॉर्म में जो आता है वो अच्छा देखने में, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप पीडीएफ या इस तरह का एनिमेशन के माध्यम से बताइए। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि आपको एनिमेशन के माध्यम से दांडी यात्रा के बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश करूं, और इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वे बताएंगे, सभी एग्जाम को लेते हुए, बीपीएससी से लेके अदर पीसीएस के एग्जाम के बारे में। चलिए, सबसे पहले आपको दांडी यात्रा के बारे में बताते हैं। देखिए, दांडी यात्रा को एक और नाम से जानते हैं, नमक कानून के खिलाफ शुरुआत हुआ था। दांडी सत्याग्रह 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। देखिए, ये आप जब गूगल में, जब मैप पे आइएगा, इंडिया के मैप पे आइएगा, तो ये गुजरात का ये मैप दिख रहा है। गुजरात का ये मैप है, गुजरात का ये मैप है। तो आप देखिए, ये महात्मा गांधी का यहाँ अहमदाबाद, ये गुजरात का मैप, अहमदाबाद से यहाँ दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू किए। कितने तारीख को शुरू किए दांडी यात्रा? देखिए, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम कहां पड़ता है? जो गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। साबरमती आश्रम से शुरू करते हुए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किए, और यहां से आते हुए ये रहा नीचे आपका दांडी नामक जगह पर उन्होंने नमक कानून कितने तारीख को तोड़े? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने अंत किया, दांडी मार्च का अंत कर दिया। यहां से दांडी यात्रा शुरू कहां से हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी तक ये यात्रा चला। ठीक है, आगे के पीपीटी में हम आपको बताते हैं, और इसका डिटेल मुख्य पॉइंट बताते हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, दांडी मार्च भारत के स्वतंत्रता की ओर एक कदम। दांडी मार्च हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बढ़िया कदम माना जा रहा है, क्योंकि यहीं से ही दांडी मार्च से प्रारंभ होकर ही आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी के द्वारा जो बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन के रूप में काउंट होता है, ये वही यहीं से ही दांडी मार्च से ही शुरू होकर बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन वहां से प्रारंभ करते हैं। दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था दांडी मार्च के बारे में। और आगे इसके इंपॉर्टेंट बात आगे हम बताते हैं। देखिए, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या है? देखिए, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या है? दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य था नमक कानून का विरोध करना, ब्रिटिश सरकार में नमक कानून का विरोध करना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना, नमक कानून का विरोध करेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद आगे का पीपीटी में हम बताते हैं। देखिए, यात्रा का विवरण देख लीजिए। ये यात्रा का जो विवरण था, ये कितना किलोमीटर था, क्या क्या डिस्टेंस था, बताते हैं। कुल दूरी जो उन्होंने, महात्मा गांधी ने 241 मील दूरी या 290 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय किया था। कहां से लेके, आपको तो मैप में बताए थे, अहमदाबाद से लेके दांडी तक का ये दूरी कितना टोटल तय किया उन्होंने? 241 मील या 290 किलोमीटर दूरी उन्होंने तय किया। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है एसएससी हो, रेलवे हर एक एग्जाम में, कि गांधी जी ने कितने दिन तक यात्रा किया? तो 24 दिन तक गांधी जी ने ये यात्रा किया। और इनके साथ सत्याग्रही कितना, ये जो 78 सत्याग्रही भाग लिए कहने का मतलब है कि शुरू में 78 सत्याग्रही थे, बाद में ये आगे चलते गए गांधी जी, तो वो कारवा जुड़ता गया, मतलब आदमी ज्यादा संख्या में आदमी जुड़ते गए। ठीक है, और आगे हम बताते हैं इसका और कॉन्सेप्ट आपको। देखिए, गिरफ्तारी और नेतृत्व, महात्मा गांधी का गिरफ्तारी। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको आगे जो हम बताएंगे, उसमें जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट कंक्लूजन करके बताया गया, इसमें बताया गया कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया है नहीं किया गया, तो वो वहां क्वेश्चन ये इसीलिए मैं ये पॉइंट लिखा हूं कि 5 मई 1930 ईस्वी को उनको गिरफ्तार किया गया था। और देखिए, सरोजिनी नायडू जो थे, सरोजिनी नायडू को आप देख रहे हैं, ये सरोजिनी नायडू धर्षणा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किए थे। उन्होंने गांधी जी के साथ भी ये नमक सत्याग्रह का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।
उसके बाद एक और नेता थे जो तमिलनाडु के उस समय सी राजगोपालाचारी, जो तमिलनाडु में नमक यात्रा, जैसे महात्मा गांधी गुजरात में नमक यात्रा कर रहे थे, तो पूरे भारत में हर एक जगह दांडी यात्रा शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक रूप से ये तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी महोदय जो है, ये वहां नमक आंदोलन का नेतृत्व करने का प्रदान किए। उसके बाद आगे आपको हम बताते हैं कांग्रेस का समर्थन। देखिए ये कांग्रेस का समर्थन, देखिए एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था कि महात्मा जो दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ तो उसमें कांग्रेस के किस अधिवेशन में उनको ये चीज मतलब उनको समर्थन मिला था कि आप दांडी यात्रा करिए, हम आपके साथ हैं। तो ये 1929 का जो लाहौर अधिवेशन देख रहे हैं, 1929 वाला लाहौर अधिवेशन देख रहे हैं, उसमें कार्यकारिणी समिति ने ये दांडी यात्रा करने का उनको अधिकार दिया कि आप दांडी यात्रा करिए। सभी ने अवज्ञा आंदोलन वहां से प्रारंभ हुआ था। दांडी यात्रा के बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किए उन्होंने। उसके बाद गांधी जी का प्रसिद्ध कथन, देखिए गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन था उस समय, जो पूरे वर्ल्ड को उन्होंने एक संबोधित करते हुए वर्ल्ड की भावनाओं को एकत्रित करने के लिए वर्ल्ड को मीडिया या फिर वो वर्ल्ड के पॉपुलेशन को अपने ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने बताया था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिए थे कि शक्ति के विरुद्ध, जो ब्रिटिश शक्ति थे उसके विरुद्ध जो लड़ाई है, विश्व में सहानुभूति चाहता हूं। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है, स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव टाइप बना के पूछा गया है। उसके बाद आगे थ्योरी का पार्ट हम देखते हैं। ये नमक सत्याग्रह की प्रेरणा, ये जो है ना, ये बीपीएससी मेंस में लिखने का पॉइंट है। अगर बीपीएससी मेंस आप अगर लिखना चाहते हैं तो ये पॉइंट आप वहां दे सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि ये जो पहला पॉइंट था, अहिंसा और शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना था उनका कारण। उसके बाद साहस और ब्रिटिश शासन का विरोध करना था, और एकता और भारतीयों का साथ। ये आप मेंस में इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये सब्जेक्टिव टाइप। अब ये देखिए, अब दांडी मार्च से इसमें जो इंपोर्टेंट जो पूछा जाता है, तो आपको पहले दिन बताए थे, वो आगे वाला पीपीटी, पिछले वाला पीपीटी में बताए थे कि ये 24 दिनों तक चला। ये हर एक एग्जाम में लगभग हर एक एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हर एक एग्जाम ये इंपोर्टेंट है। यहाँ से आपको बताएंगे क्वेश्चन भी। ये तो आपको बता चुके हैं, 78 सत्याग्रही शुरुआती सदस्य थे, बाद में जुड़ते गए उनके साथ। उसके बाद 390 किलोमीटर का उन्होंने कुल दूरी तय किया, ये आपको पीछे बताए हुए हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इससे रिलेटेड जो दांडी मार्च से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जो भी हो, पीटी के रिगार्डिंग जो भी पूछा जाता है, उसको क्वेश्चन को हम डिस्कशन आपके कर दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जो, किस कांग्रेस सत्र के कार्यकारिणी कमेटी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ये पूछ रहे हैं कि अधिकार कब दिया गया था। आप तो जानते हैं कि जो कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशनों में से जो लाहौर अधिवेशन 1929 का अधिवेशन था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी अधिवेशन में ही ये लाहौर अधिवेशन देख रहे हैं, जो 1929 में जो रावी नदी के तट पे जो हुआ था, तो वही अधिवेशन में ये कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के सविनय अवज्ञा आंदोलन अधिकार दिया गया था। ये देखिए आईएएसपीडी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको पीछे वाला वीडियो में थ्योरी में भी मैंने बताने का कोशिश किया। उसके बाद आगे देखिए, दांडी यात्रा के साथ निम्न में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो दांडी यात्रा के साथ देखिए, आपको हम मैप में बता चुके हैं कि दांडी यात्रा के साथ ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी, तो आपको हम यहाँ मैप में बता दे रहे हैं। देखिए अगर बोलेगा कि दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुआ, तो अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ। लेकिन जब यही क्वेश्चन में बोल देंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ, तो आपको आंसर दांडी देना है, क्योंकि जब महात्मा गांधी यहां से दांडी यात्रा प्रारंभ करके यहां से आके यहाँ पहुंचे, उसके बाद यहाँ घोषणा की कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ नमक कानून को तोड़ा, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए। तो ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज नहीं होगा बार बार, क्योंकि बार बार ये देके स्टेटमेंट कंफ्यूजन करता है। देगा आपको ये साबरमती आश्रम देगा या फिर अहमदाबाद देगा, तो आप देखिए एक बार दांडी देगा ऑप्शन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ, लेकिन दांडी मार्च अहमदाबाद साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। और ये जो ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन वहां से प्रारंभ कर। यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने एक दिन पहले पहुंचते थे गांधी जी, कैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो पहले जाके एग्जाम देने जाते हैं, तो एक दिन पहले पहुंचते, अगले दिन कार्रवाई बैठाते हैं कि अगले दिन हमें एग्जाम देना। उसी तरह महात्मा गांधी यहाँ से यात्रा प्रारंभ करके यहाँ गए, 5 अप्रैल को उन्होंने पहुंचा, लेकिन आंदोलन जो नमक कानून जो उन्होंने तोड़ा, ये 6 अप्रैल को तोड़ा। ये इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आगे आपको आगे दिखाते हैं, इसी पे क्वेश्चन जो है, अब कंफ्यूजन मत होइएगा इस चीज को लेके। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब ये वाला क्वेश्चन रहा। देखिए यही है ना, दांडी यात्रा के निम्न से कौन सा प्रारंभ हुआ, मतलब निम्न से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये थोड़ा
मिसप्रिंट है। देखिए यूपीपीसीएस जो 2000 ईस्वी में पूछा गया, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन ये दांडी से प्रारंभ हुआ, ये ऑप्शन के अनुसार ये रहेगा आंसर आपका। आगे का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं नेक्स्ट में। देखिए दांडी यात्रा की गई थी कितना, देखिए 1930, यहाँ दांडी यात्रा कब की गई थी, 1930, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की गई थी, जो आपको मैं पीपीटी में बताने का कोशिश किया। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा, ये जो बीपीएससी में पूछा गया है 44/2002 में, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आगे का आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आप देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ कब किए थे, तो देखिए कब किए थे, तो आपको दांडी, ये क्या पूछ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह ध्यान रखिएगा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन रहेगा 6 अप्रैल 1930 को। इसी में पूछता कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ किए, तो आप लगाते हैं ये ऑप्शन 12 मार्च 1930, लेकिन अभी ये ऑप्शन होगा जो पूछेगा, ध्यान रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए या दांडी मार्च प्रारंभ किए, इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए जानबूझ के ये ऑप्शन देगा इस टाइप का, देख रहे दोनों ऑप्शन दिया है, तो ये कंफ्यूजन आप मत होइएगा इस चीज को लेके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, दांडी यात्रा कह रहे हैं प्रारंभ, दांडी मतलब वो दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुआ, तो देखिए ये दिया हुआ ना साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद में आपको गूगल में वो मैप के माध्यम से जो बताए थे, तो ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी, ये अहमदाबाद से प्रारंभ किया था, गए कहां तक, दांडी नामक जगह तक गए थे। ठीक है, ये देखिए उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा, मैंने हर एक एग्जाम को कवर करने का कोशिश किया है कि बीपीएससी हो या फिर जो इजी इजी क्वेश्चन टाइप का पूछता है, इससे रिलेटेड जो होता है वो कोशिश किया हो कि आपको मैं बताने का कोशिश करूं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ की थी, देखिए फिर दे रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया। इसी में देता दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ किया, तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ की, तो ये इसका आंसर अभी ये होगा। तो आप कंफ्यूज, आप समझ रहे होंगे कि कैसे करके क्वेश्चन सेटर इसको उलझाने का कोशिश करता है बच्चों को, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने मैप्स के माध्यम से बता दिया आपको कि ऐसे करके आपको बनाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न प्रांतों में से किस प्रांतों में सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में शामिल, दांडी कूच मतलब जो उन्होंने यात्रा किया था उसी को कुछ लिखा गया। ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। देखिए ये कहा, देखिए गुजरात से एक जनरल नॉलेज की बात है या बात है, अगर गांधी जी अगर गुजरात से कर रहे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा आदमी वहीं से जुड़ने का कोशिश करेंगे, तो ये आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आदमी गुजरात से ही गांधी जी के साथ जुड़ने का कोशिश किए। देखिए यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप जरा निम्न में से किस गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिए, देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, मैं लिख नहीं पाया हूँ। तो देखिए सरोजनी नायडू, तो मैंने देखा फोटो में भी दिखाया था कि सरोजनी नायडू मैडम जो थी वो इनके साथ थे, उसका राजकुमारी अमृता कौर भी इनके साथ, उसके बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय, तीनों आदमी इनके साथ थे, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये तीनों आदमी इनके साथ थे उस आंदोलन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें भी जो ये नमक सत्याग्रह है, इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने भाग लेने का कोशिश किया, महात्मा गांधी के आह्वान पर ज्यादा से ज्यादा महिला इसी आंदोलन में भाग लेने का कोशिश किया, जो यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दांडी मार्च शुरू किया गया था, देखिए दांडी मार्च कहां से शुरू किया गया, देखिए दांडी मार्च, देखिए नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून के समर्थन के लिए किया था, ये रोलेट एक्ट के समर्थन में, नमक कानून को तोड़ने हेतु, रोलेट एक्ट को विरोध में। देखिए नमक कानून, जब महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ने हेतु इन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, क्योंकि उस समय जो वो समय ब्रिटिश सरकार थे, नमक पे भी टैक्स लगा दिए थे उन्होंने, क्योंकि गुजरात के लोग हैं वो समुद्र के किनारे बहुत सारे नमक उत्पादन होता है, और वो देखते हैं कि हमारे इधर नमक का हो रहा है, फिर भी जो फ्री में मिलने वाला चीज है उस पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया, जिसके कारण गांधी जी इस नमक कानून तोड़ने का ये ऑप्शन दीजिए, तोड़ने का उन्होंने कोशिश की, यहाँ से नमक कानून को तोड़ेंगे, उसके बाद वो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर। देखिए यूपीपीसीएस वाला 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये आपको पता है, देखिए 86 बीपीएससी में पूछा हुआ है ना, आपको हम बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी, देखिए 24 दिनों तक महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किए थे। ये क्वेश्चन आपको हम थ्योरी में भी बताए, और ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देखिए
ये क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट कंक्लूजन का है। अब देखिए रेलवे में जो भी एनटीपीसी की एग्जाम देने जाइएगा या फिर ग्रुप बी भी आज दीजिएगा, तो अब स्टेटमेंट और करण काठक वाला करण और कथन वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछने लग गया है। तो मैं ये क्वेश्चन एक देने का कोशिश किया, ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, मैंने वो लिख नहीं पाया हूं तो माफ करिएगा आप, लेकिन ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिए, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 में चलाया गया था, ये बात सही है। ये चलाया गया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह ये चलाया गया था, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ये कथन सही है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य तो नहीं था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का था कि नमक कानून को तोड़ना। देखिए कितना क्लोजली ऑप्शन दिया है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, नमक कानून को तोड़ने का बात है। ये कह रहा है मुफ्त, गरीबों को मुफ्त देना, मुफ्त वाला बात नहीं था। तो ये सही है पहला स्टेटमेंट। देखिए कौन सा आंसर है, एक सही है और आर गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथन में से सही है, कौन सा कथन सही है आपको जवाब देना है। देखिए महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह तोड़ने के विरोध में सजा नहीं हुई थी। ये इसी स्टेटमेंट के कारण मैंने वहां दिया था कि महात्मा गांधी की गिरफ्तारी 5 मई 1930 ईस्वी को हो गई थी। तो यही स्टेटमेंट बनाने के, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये बोल रहे हैं कि सजा नहीं हुई, सजा तो हुई, गिरफ्तारी भी हुई और उनका सजा भी हुई। इसका मतलब ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। आप देखिए मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी। देखिए कभी कभी के एम मुंशी साहब का फुल नाम पूछ लेते हैं, इनका नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ये कभी कभी एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा तो इनका पूरा नाम पूछा हुआ है, तो आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा। के एम मुंशी का नाम है के कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने पर सजा दी गई थी, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये याद रखिएगा आप। ये मैंने थ्योरी सेक्शन में नहीं पढ़ाया और क्वेश्चन दे दिया ताकि आपका प्रैक्टिस जगह से जगह हो, सब कुछ थ्योरी में नहीं बताया जा सकता है। तो ये हो गया केवल विकल्प 2, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनका गिरफ्तार हुई है और उनको सजा भी हुई थी। और नेक्स्ट चलते हैं अगला में। देखिए ये आपको जो महात्मा गांधी के उस समय जो पॉपुलर स्टेटमेंट था, उन्होंने उस समय दिए थे विश्व की सहानुभूति अपने तरफ इकट्ठा करने के लिए, ये स्टेटमेंट दिए थे। तो मैं ये क्वेश्चन बना के यहाँ दे दिया और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है। देखिए असहयोग आंदोलन से संबंधित है, गांधी जी के दांडी यात्रा से संबंधित है, व्यक्तिगत सत्याग्रह था, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए इसमें क्या होगा, गांधी जी के दांडी यात्रा से, ये थ्योरी में आपको हम बता चुके हैं। तो दोस्तों देखिए कि मैंने दांडी यात्रा में जो भी कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड देखिए टोटल 14 क्वेश्चन कराया। 14 क्वेश्चन का मतलब 14 क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमने बीच में छोड़ दिया क्योंकि बार बार ये पूछा जाता था कि कब से शुरू हुआ, तो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ, तो बहुत बार वो क्वेश्चन रिपीटेशन था, तो रिपीटेशन वाला क्वेश्चन को मैंने अलग कर दिया और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो आपको हो सकता है कि एग्जाम में फंसा दे, वो मैंने बताने का आपको कोशिश किया हूं। तो वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि इसमें वीडियो में क्या कमी रह गई, और वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अपने चैनल का नाम बताना चाहूंगा, क्या चैनल का नाम है ये आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये चैनल का नाम है एजुकेशनल हब बाय अनिल कुमार डीपी, ये मेरा चैनल का नाम है। और ये मेरे दोस्त जो है लोकेश सर, उनका चैनल का नाम है MS लोनिका टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इन दोनों चैनल पर ये वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगा, यहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।